हाय, क्या आप चाहते हो कि आपके पीरियड्स एकदम फ्री हो, आपको एकदम कंफर्टेबल महसूस हो, ऐसा लगे ही नहीं कि पीरियड्स आए हो। यू शुड फील जैसे कि पीरियड्स आए या नहीं आए, आप वैसे ही सेम काम कर रहे हो, सेम उठ रहे हो, बैठ रहे हो एंड आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊंगी कि किस तरह से आप इन सब चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर सुमन बिजलानी, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, मुंबई कर हूं मैं, और मैं हूं एक अर्टिजन। हम अर्टिजन फाउंडेशन की तरफ से ये वीडियो जारी कर रहे हैं। तो ज्वाइन मी टुडे एंड लेट्स टॉक अबाउट फ्री पीरियड्स। तो फ्री पीरियड्स यानी कि हम पीरियड्स में बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करें। तो सबसे पहले हम पता करें कि पीरियड्स हमें होते क्यों हैं। आई थिंक काफी सारी औरतों के मन में ये डाउट रहता है कि ये पीरियड्स हमें ही क्यों आता है, ये गंदा खून है, ये उसके बारे में उसको लेके कुछ हद तक डिस्गस्ट या कि ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड कि जो पीरियड्स हैं दे आर वेरी वेरी नेचुरल, कुदरती चीज है। ऊपर वाले ने ही हमको ये पीरियड्स दिए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंसानियत के लिए, इंसान के पैदा होने के लिए। ओके, तो हमें सबको पता है कि हमारा जो बच्चेदानी या यूट्रस होता है, ये यूट्रस ये ऑर्गन होता है जिसमें बच्चा रुकता है। ओके, तो हर महीने जैसे जैसे हमारा ओव्यूलेशन होता है, हमारा बीज बनता है, बीज बढ़ता है, फूटता है, उस हिसाब से बच्चेदानी की लाइनिंग बनती है और वो बच्चे के लिए तैयार होती है। तो अगर हम उस महीने में हम प्रेग्नेंट नहीं होते तो हमारी जो लाइनिंग बच्चे के लिए तैयार होती है वो शेड हो जाती है, वो निकल जाती है, और उसी लाइनिंग को हम पीरियड फ्लो कहते हैं। उसी के साथ कुछ ब्लड निकलता है। तो ये हमारे शरीर का नेचुरल ब्लड है, ये हमारी बच्चेदानी की नेचुरल लाइनिंग है जो कि कंप्लीटली हेल्दी और नॉर्मल है। इसमें कोई भी गंदगी या किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी कुछ भी नहीं है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि पीरियड्स आर नेचुरल, पीरियड्स आर सेफ, पीरियड्स आर हेल्दी। ओके, तो हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि हमें पीरियड्स आते हैं, और हम उसके लिए अपने आप को क्लीन रखने के लिए, हाइजीनिक रखने के लिए हम कुछ उस प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो अभी ये हमको पता होना चाहिए कि हम क्या क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, हम कैसे अपने आप को साफ रखें। तो बेसिक मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो कहते हैं, जो हम अपने आप को पीरियड में साफ रखें, उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि हम कॉटन की अंडरवेयर यूज करें, ताकि हमारी जो बॉडी है, जो स्वेट होता है, हम लोग के हमारी कंट्री में गर्मी ज्यादा होती है, पसीना बहुत आता है, सो वी शुड वेयर कॉटन अंडरवेयर। उससे क्या होता है कि जो पसीना होता है वो सोख लेता है और वो हमको ड्राई रखता है और कूल रखता है। सो एक वो जरूरी है। दूसरी बात है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो इस तरह से बने हैं कि हमारा पेशाब का रास्ता और जो वेजाइना है ये आगे की तरफ है, और जो स्टूल्स का रास्ता है दैट इज द एनस वो पीछे की तरफ है। तो हम जब भी अपने आप को क्लीन करें, हम अपने आप को आगे से पीछे तक क्लीन करें एंड नॉट द अदर वे राउंड। क्योंकि क्या होता है, जब आप पीछे से आगे अगर आप क्लीन करते हो तो एनस के में जो स्टूल्स पास होते हैं वहां पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहां पे जर्म्स होते हैं, और वो जर्म्स आगे आके हमें इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए अपने आप को आगे से पीछे ही क्लीन करना है। और एक बात है कि हम क्योंकि पीरियड्स आते हैं हर महीने, तो हमें अबाउट 60 to 80 ml तक ब्लड लॉस हो सकता है। तो इसीलिए हमको एक्स्ट्रा आयरन की जरूरत है, क्योंकि खून बनाने के लिए बॉडी में आयरन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, बीन्स, डेट्स समझते हैं आप, खजूर या फिर फल, और नॉन वेजिटेरियन फूड, ये सब जो है आयरन के अच्छे सोर्सेज हैं। तो हमें आयरन की मात्रा खाने में ज्यादा रखनी चाहिए। अभी एक और चीज ये है कि जब हमें पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स। तो हमको पानी बहुत पीना चाहिए। हमें इन जनरल जब भी अगर हम कभी सेक्स करते हैं तो उसके तुरंत बाद हमें यूरिन पास करना चाहिए, अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ रखना चाहिए, रोज धोना चाहिए, और कभी पेशाब लगे तो जल्दी जाना चाहिए, होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो रोक के रखते हैं पेशाब को कुछ घंटों तक भी, और फिर लास्ट में जाते हैं, जैसे बच्चे करते हैं अक्सर। तो एटलीस्ट एज एडल्ट्स हमें वो काम नहीं करना चाहिए। अभी लेट्स टॉक अबाउट द पीरियड। तो पीरियड्स में आई थिंक आप सब भी इस्तेमाल करती होंगी, ज्यादातर आजकल यूज करते हैं सैनिटरी पैड्स। पहले के जमाने में हम यूज करते थे कॉटन का कपड़ा। आज भी अनफॉर्चुनेटली कई औरतों को कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। और ऑफकोर्स अभी न्यू प्रोडक्ट्स भी आए हैं जैसे कि टैम्पून, और अभी और भी उसके बारे में आगे बताऊंगी और कौन से प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। अभी जब भी हम कॉटन का कपड़ा यूज करते हैं तो उससे ये होता है कि एक तो आप उसको बार बार धोना पड़ता है,
उसकी जो कैपेसिटी होती है सोखने की वो कम होती है। उसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी गीला हो जाता है और लीक होने लगता है, तो आपको जल्दी जल्दी बदलना पड़ता है। एक तो पीरियड में पेन होता है, सोरनेस होता है, ऊपर से आप उस कपड़े को धो रहे हो, फिर आपको उसको धूप में सुखाना है, तो पीछे जाके छुपा के कहीं तो आप धूप में सुखाते हो, तो इट इज डेफिनेटली नॉट द बेस्ट वे। और उसमें फिर ऑब्वियसली बदबू होती है, दाग लगते हैं। द सेकेंड ऑप्शन जो आई थिंक ज्यादातर औरतें इस्तेमाल कर रही हैं वो है सैनिटरी पैड। और हम सब जानते हैं कि सैनिटरी पैड से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हम सब ने आई एम श्योर एक्सपीरियंस किया है। रैश तो कई औरतों को होता है, खुजली होती है, फिर बदबू आती है, अगर थोड़ी भी ज्यादा देर हो जाए उसको चेंज करने में तो स्मेल आने लगती है। ओके, फिर पैड आप इस्तेमाल करते हैं तो आप पानी में नहीं जा सकते, आप स्विमिंग नहीं कर सकते हैं, आपको पैड्स को डिस्पोज करना पड़ता है। आपको या तो प्लास्टिक में या फिर आप उसको न्यूज़पेपर में रैप करके आप डालते हो, फिर ढूंढने की जगह, अगर आप सपोज आपको चेंज करना है एक पब्लिक टॉयलेट में तो आपके पास कोई डस्टबिन नहीं होता, उसके लिए डिस्पोजल की जगहें बहुत कम होती हैं, तो ऑप्शंस नहीं होते। ओके, आपको रात में कई बार लीकेज होता है, तो रात में अच्छी सी नींद नहीं आती क्योंकि आपको बीच रात में उठ के भी पैड चेंज करना पड़ सकता है। यू आर वरिड कि आपके कपड़े खराब ना हो जाए। ओके, और आप कई सारे एक्टिविटीज आप ठीक से कर नहीं पाते हो, जिमिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, कई सारी चीजों में आपको डर लगता है कि वेदर यू विल बी एबल टू डू इट। और दूसरी बात, ऑफ कोर्स, ये पूरा टाइम आपको महसूस होते रहता है कि आपके बॉडी पे कुछ लगा हुआ है। तो अभी हम बात करेंगे एक और प्रोडक्ट की, जो मैंने बात की थी जिस बारे में, फ्रीडम। तो हमें फ्रीडम इन सब चीजों से कैसे मिल सकती है, तो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, और ये है मेंस्ट्रुअल कप। जो मेंस्ट्रुअल कप है, ये एक कप है, जैसे आप देख सकते हैं कि दिस इज अ कप। ये ब्लड को अंदर कलेक्ट कर लेता है और ये ब्लड इसमें चले जाता है, और फिर हम इसको हम वजाइना के अंदर डाल देते हैं तो हमारे भीतर चले जाएगा। ये डायरेक्टली ब्लड को लेगा और फिर हम इसको, इसमें से ब्लड को डिस्पोज ऑफ करके हम इसको दोबारा अंदर डाल सकते हैं। तो अभी ये बोलेंगे आप ये कप इतना बड़ा है, कैसे जाएगा, क्या है, मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। ये बहुत ही कंफर्टेबल चीज है। इसका बेसिक आप देखेंगे, एक कप है, नीचे एक स्टेम में आप देख रहे हो, ये स्टेम इसको आसानी से पकड़ने के लिए और हैंडल करने के लिए है। अगर आप इस कप को नजदीक से देखेंगे तो इसमें आपको ओपनिंग दिखेगी, और ये है होल। इसको हम कहते हैं एयर होल। ये एयर होल इसलिए होता है क्योंकि जब ये ऊपर जाके हमारे वजाइना में अटक जाता है तो ये एयर अंदर जाके वो एक वैक्यूम या सक्शन जैसा बना देता है, जिसकी वजह से ये कप बिल्कुल भी जगह से हिलता नहीं है, तो जाके अंदर प्रॉपरली फिट हो जाता है। इस कप की खासियत ये है कि अगर आप एक अच्छे कंपनी का कप लेंगे तो वो मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का बना होता है। मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन वो होता है जिससे कि हमारे बेबीज के जो दूध पीने के जो निपल्स होते हैं वो बनते हैं, हमारे ब्रेस्ट इम्प्लांट्स बनते हैं। तो जो मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन होता है वो एकदम इनर्ट होता है। इनर्ट यानी कि वो हमारी बॉडी में बिल्कुल भी रिएक्शन पैदा नहीं करता। उसकी वजह से हम इसको सालों साल तक इस्तेमाल करेंगे तो भी ये खराब भी नहीं होता और हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई भी केमिकल्स ये हमारे बॉडी में नहीं छोड़ता है। ओके, और दूसरी बात ये है कि ये जो कप है, ओके, इसको आप 7 से 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब ये कप कहाँ फिट होता है, कैसे फिट होता है? ये कप जो होता है ना, बिल्कुल हम इसको अंदर डाल देते हैं और एकदम ऊपर तक, लास्ट तक डालेंगे। हमारी जो वजाइना के ऊपर जो सर्विक्स होता है, थैली का मुंह, वहां पे जाके ये फिट हो जाता है। हमारा जो वजाइना होता है उसका जो कैपेसिटी या उसकी विड्थ बोलो होती है वो 3.5 सेंटीमीटर होती है। तो बड़ा कप भी होता है वो 3.5 से कम का होता है, इसीलिए वो आराम से अंदर जा सकता है। और एक बार वो अंदर ठीक से फिट हो गया तो आपको बिल्कुल भी महसूस भी नहीं होता, बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलता है कि अंदर कप लगा हुआ है। अभी इसको आप अंदर लगाएंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको अपने पैर को ऊपर, ये स्लाइड जैसे आप देख रहे हैं, इसमें जैसे कि या तो आप स्क्वाट कीजिए और अपने पैर फैलाइए ताकि आप इसको अंदर डाल सके, या फिर आप जैसे आपके पास इंग्लिश कमोड है तो आप एक पैर नीचे रख सकते हैं, एक पैर कमोड के ऊपर रख सकते हैं और उस तरह से आप इसको अंदर डाल सकते हैं। आपको ऑब्वियसली इतना ब्रॉड कप तो डाल नहीं सकते, तो आपको इसको पहले फोल्ड करना है। तो इसको आप फोल्ड कर सकते हैं 2 तरीके से। एक तो आप इसको ऐसे प्रेस कीजिए और फिर उसको फोल्ड कर दीजिए और डाल दीजिए। ओके, या फिर आप इसको जस्ट ऊपर से पिंच कर सकते हैं और फोल्ड कर सकते हैं। बेसिकली आपको इसको फोल्ड करना है, छोटा करना है। एक बार आपने फोल्ड कर दिया तो आप इसको अंदर डाल देंगे। इसको अंदर डालिए पूरे अंदर तक, गहराई तक,
और फिर उसको आप छोड़ देंगे तो अपने आप से ये खुल जाता है एक पोजीशन में, और फिर वो अपने आप फिट हो जाता है। जैसे ही वो फिट होगा आपको समझ जाएगा कि कप खुल गया है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो शायद इतना आसान नहीं हो, आपको शायद कप को थोड़ा इधर उधर घुमाना पड़े या फिट करना पड़े, लेकिन आप एक दो बार ट्राई करेंगे, करते रहेंगे तो बहुत आसानी से ये आपको फिटिंग इसका समझ में आ जाएगा। तो टेक्स अ लिटिल टाइम, लेकिन थोड़ा पेशेंस आप रखेंगे ना तो आगे जाके इसके आपको सारे फायदे या सारे बेनिफिट्स का आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ये फिट कैसे हुआ, बराबर हुआ कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? एक तो अगर अच्छी फिटिंग है तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, आपको कुछ महसूस नहीं होगा जैसे कुछ अंदर लगा हुआ है। दूसरी बात, लीकेज नहीं होगा, क्योंकि बराबर फिट है तो पूरा ब्लड इसके अंदर आएगा, साइड से कुछ भी लीक नहीं होगा, कुछ चुभेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ये प्रॉपरली फिट नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको लीकेज हो सकता है। मेरी सलाह है कि शुरू में जब पहली बार आप इसको इस्तेमाल करें तो आप साथ में पैड भी यूज कीजिए, क्योंकि आपको एकदम एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको ये भी नहीं पता होगा कि कितनी बार, हाउ ऑफन इसको हमको चेंज करना है। तो आप शुरू में पैड्स इस्तेमाल करते रहिए और एक साइकिल 2 साइकिल में आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी बार चेंज करना पड़ता है, कितनी देर पे चेंज करना पड़ता है, लीकेज हो रहा है कि नहीं। वंस यू आर कंफर्टेबल फिर आप आराम से पैड को टाटा बाय बाय कह सकते हैं और सिर्फ कप का इस्तेमाल कर सकती हैं। ओके, तो अब कप रिमूवल के बारे में बात करते हैं। अब उसको निकालना कैसे है? देखो, अभी ये अंदर लगा हुआ है तो हमको सब जब अंदर उंगली डालेंगे निकालने के लिए तो सबसे पहले हमको क्या फील होगा? ये स्टेम। तो हम स्टेम को ढूंढेंगे, स्टेम को ढूंढ के हम ऊपर जाएंगे थोड़ा सा और इसको पकड़ लेंगे और हम खींचेंगे नहीं इसे, पहले हम इसको पिंच करेंगे। ये पिंच करने से जो हवा, जो सक्शन पैदा हुआ था ना, वो सक्शन जो बना हुआ था वो रिलीज हो जाएगा, वो निकल जाएगा। तो ये पिंच करते हुए फिर हम इसको हल्के से धीरे से खींच के निकालेंगे और फिर उसमें जो भी ब्लड कलेक्टेड है आप मेजर भी कर सकते हैं। इसमें एक खासियत यह है कि इसमें कितने ml ब्लड आया वो भी मेजर कर सकते हैं। मैंने इनफैक्ट देखा कि कप यूजर्स, जिन औरतों ने चेंज किया पैड से कप पर, उन्होंने, कई लोगों ने ये मुझे बताया कि मैडम मुझे लगता था कि मेरे को तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, लेकिन जब मैंने कप में देखा एक्चुअली तो ये ब्लीडिंग तो सिर्फ 5 या 10 ml ही थी। तो आप देखेंगे कि यू कैन एक्चुअली मेजर। तो कभी आपको हेवी ब्लीडिंग हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, तो आप डॉक्टर को एग्जैक्टली बता सकते हो कि भाई मेरे को 20 ml दिन में 3 बार हो रहा है या 15 ml या वट एवर, आप इसमें देख के बता सकते हैं। निकाला आपने, इसको आपने कमोड में उल्टा किया, आपने इसको पानी से धोया, रिंस किया, फिर फोल्ड किया और आप फिर से उसको लगाने के लिए तैयार हैं। ना कुछ फेंकना, ना कुछ न्यूज़पेपर की जरूरत, ना कुछ कैरी करना है। आपको कहीं जा रहे हैं तो ये भी कैरी करो, वो भी कैरी करो, कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी इसको अगर आपने पीरियड जैसे फिनिश हो गया तो आप इसको निकालेंगे, आप इसको साबुन पानी से धोएंगे, उसके बाद आप इसको गर्म पानी में इसको डुबा देंगे 5 मिनट के लिए और फिर उसके बाद आप उसको सूखने देंगे। फिर एक कपड़े का बैग, क्लॉथ बैग इस कप के साथ दिया जाता है आपको, आप उसमें उसको डाल के छोड़ देंगे, फिर उसको नेक्स्ट पीरियड में इस्तेमाल करेंगे। अभी एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब आप इस कप को इस्तेमाल करते हैं तो आपको यूरिन पास करने के लिए या स्टूल पास करने के लिए आपको कप निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत ही जरूरी चीज है कि जब आप इस कप को डालें और निकालें तो अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करें। आप एकदम शांत रहें, टेंशन में ना आए, खींचातानी ना करें बिल्कुल। जितना आप अच्छे से रिलैक्स होंगे उतना आपका वजाइना रिलैक्स होगा, उतना आसानी से कप जाएगा और निकलेगा। ओके, और पहली बार जब आप इसको इस्तेमाल करें, प्लीज आप एक कप खरीदे तो जल्दी से मैं इसको ट्राई करती हूँ, अंदर डाल के देखती हूँ, ऐसा ना करें। आप वेट कीजिए, पीरियड को आने दीजिए, पीरियड के फर्स्ट डे पे ही इसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि तभी थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, ब्लड होता है, थोड़ा सा गीलापन होता है, तो कप आसानी से अंदर जाता है। वरना कप ड्राइनेस की वजह से ये जो कप होगा ये आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकता है। तो इसे प्लीज पीरियड्स के दौरान ही इस्तेमाल करें। और लगाने के बाद अगर कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई तकलीफ है, तो आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको घुमा सकते हैं और थोड़ा सा निकाल के फिर वापस से अंदर डाल सकते हैं। ज्यादा ही कोई तकलीफ है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को आप दिखा सकती हैं। वैसे आजकल आप देखेंगी तो स्पेशली यंग लड़कियां इसको बहुत इस्तेमाल कर रही हैं एंड आई नो मेनी पेशेंट्स। मैं कई सारी औरतों को जानती हूँ जो इससे बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं। और जितनी लोगों ने पैड से स्विच किया है कप पे, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे एक भी लेडी नहीं पता जो वापस से उसने पैड की तरफ देखा हो। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे कि एक जमाने में हम कपड़े पे अटके हुए थे, वी यूज्ड टू यूज कपड़ा, हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं थे, तो अभी
आजकल 90% से ज्यादा औरतें पैड्स इस्तेमाल कर रही हैं। तो आई थिंक दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट। तो अब हमको नई औरतों को, मॉडर्न औरतों को यही कप ही इस्तेमाल करना चाहिए। हम सबको ये हक है कि हमारा बनता है कि हम पीरियड से फ्रीडम हमें मिले। तो लेट्स स्टार्ट यूजिंग द कप, प्लीज ट्राई द कप एंड आई एम श्योर आपको कंफर्ट मिलेगा, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसका एक मेजर एडवांटेज जिसके लिए हम अर्टिजन्स फाउंडेशन इसको प्रमोट कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि विमेन को फ्रीडम मिलेगी, इसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है। हम सोचिए, हम सब औरतें मिलकर कितना सारा वेस्ट जनरेट करते हैं, मेंस्ट्रुअल वेस्ट, कितने सारे पैड्स निकलते हैं, किलोज में, टन्स में पैड्स निकलते हैं सालों में, और ये पैड्स को कई सारे लोग प्लास्टिक में रैप करते हैं। कितना सारा कचरा हम कम कर सकते हैं इस दुनिया से अगर हम पैड से स्विच करके कप को इस्तेमाल करें। सो प्लीज गिव इट अ ट्राई। एंड हमारा जो अर्टिजन फाउंडेशन है, हमारे अर्टिजन्स में हमने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, हमने फेसबुक ग्रुप बनाया है। आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपका सपोर्ट सिस्टम रहेगा। आपको कप के इस्तेमाल के दौरान अगर कोई भी तकलीफ आती है तो आप हमारे ग्रुप में क्वेरी डाल सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं खुद उनका जवाब दूंगी। हमारे काफी सारे ट्रेनर्स हैं, हमारे जो लेडीज हैं जिन्होंने इस्तेमाल किया है, वो भी आपका क्वेरीज आंसर कर सकती हैं क्योंकि उन्हें भी एक्सपीरियंस है। तो प्लीज लेट्स ज्वाइन द मूवमेंट, लेट्स बी फ्री एंड लेट्स मेक आवर एनवायरमेंट फ्री। सो और बाय द वे, ये कप जो आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो जब 7 से 10 साल चलेगा तो यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। आपको ये बहुत सस्ता पड़ेगा। आप जो हर महीने 150 रुपए के आसपास खर्चा करते हो पैड्स के लिए, आपको ये 1 साल के अंदर आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा और आपको ये 10 साल तक ऑलमोस्ट चलेगा। तो आप समझ लीजिए, कैश फ्री, रैश फ्री एंड ट्रैश फ्री। सो women, have a happy period, all of you. Best wishes, and I'm signing off from Artisans Foundation. Take care.